अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ ताइफ के करीब अलहदा सिटी में। ये जद्दा से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है और मक्का से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे मौसम बहुत ही खुशनुमा मौसम है, बादल घिरे हुए हैं और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। इस समय दोपहर का वक्त है, तकरीबन 2 बज रहे हैं, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं है। किसी किसी टाइम हल्की हल्की कुछ देर के लिए निकलती है। ये आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये लिप्टिस के पेड़ हैं, जिसे देखकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि सऊदी में पहली बार ये पेड़ देखा। नीम के, आम के और इस तरह के जो दूसरे पेड़ हैं वो तो दिखने में आ जाते हैं, लेकिन ये लिप्टिस के पेड़ पहली बार देखा। जो शहर है, ये शहर कम और गांव ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर मौसम बहुत ही बढ़िया है, ठंडा मौसम है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह की कुदरत कि यहाँ से मक्का सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है कि आप धूप में निकल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मौसम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ठंडा मौसम और एक सुहाना मौसम है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, जंगल टाइप में हैं। और ये डोगेस भाई सामने नज़र आ रहे हैं कि तकरीबन ये 3-4 थे और 1 घंटे से लगातार भौंक रहे थे। और इनकी नस्ल जो है वो एकदम इंडियन ही वाली है, क्योंकि जिद्दा में जो कुत्ते देखे हैं वो अलग तरीके की उनकी शक्ल लगती है, लेकिन ये जो यहाँ पे थे ये एकदम इंडिया वाले ही नज़र आ रहे थे। और ये देखो कितना बड़ा लिप्टिस का पेड़ है। यहाँ पूरा ये समझ लो एक बाग टाइप में थी ये लिप्टिस की। चलिए आपको इसके शहर के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि इस पास से पहाड़ कैसे दिखते हैं। अभी एक हाथ से मोबाइल पकड़े थे, वो एक हाथ से गाड़ी चला रहे थे। इस वजह से वीडियो थोड़ा सही से नहीं बन पाई है, क्योंकि वन वे रोड थी तो ज़्यादा ध्यान से गाड़ी चलानी थी, एकदम स्लो ही चला रहे थे, फिर भी दिक्कत पड़ रही थी। अब ये देख सकते हैं ये सब पहाड़ ही है और पहाड़ के ऊपर भी पेड़ लगे हुए हैं। और आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ की जो लाइट है वो ऊपर से है, मतलब कि यहाँ पे लाइट के खंभे लगे हुए हैं, वरना जिद्दा या मक्का में ज़मीनी लाइट गई हुई है, लेकिन यहाँ पे अपने वहाँ की तरह ही लाइट के खंभे लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो घर हैं पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। तो कोई अभी जैसे आपने देखा तो ये घर पहाड़ से ज़्यादा ऊपर लग रहा था, पहाड़ नीचे लग रहे थे। सोचो ये किस तरीके से इन्होंने बनाया होगा, कितनी यहाँ पे मेहनत लगी होगी। और आप ये जो देख रहे हैं मैदान, ये समझ लो यहाँ पे खेती की हुई है। इसके अंदर अनार के पेड़, नींबू के पेड़ और भी कई तरह के पेड़ यहाँ पे लगे हुए थे। उन्होंने एक इसको खेत टाइप का बनाया हुआ है। ये इसके शहर की गलियाँ हैं। रास्ता ये वन वे रास्ता है। इसके मतलब जिद्दा या मक्का में आप गलियां नहीं देखेंगे, बहुत ही कम, क्योंकि अब जिद्दा में जो भी घर बन रहे हैं या कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो रोड के ऊपर ही होता है। मतलब दोनों तरफ घर होंगे, बीच में रास्ता रोड होगी, उसी के बाहर पार्किंग होगी बस। लेकिन यहाँ पर गांव की तरह गलियाँ थी कि गली के अंदर भी घर बने हुए थे। ये देखो ये आम का पेड़ है यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, बहुत ही ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगता है। अब ये देख रहे थे कि चारों तरफ इसके पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे घर कम लगते हैं, पहाड़ ज़्यादा है। अभी आपको आगे चल के थोड़ा पास से दिखाएंगे पहाड़ का नज़ारा। आप ये देख सकते हैं कि सब पेड़ ही पेड़ हैं, कि मतलब अपने घर के बाहर लोगों ने पेड़ ज़रूर लगाए हुए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर पेड़ नज़र आ रहे हैं और ये पहाड़ भी खूबसूरत लग रहा है मौसम की वजह से। और ये पहाड़ के पास जो ये घर देख रहे हैं, ये घर नहीं है, ये इस तरह टाइप मतलब रिसोर्ट टाइप का है। यहाँ पे लोग बैठका बनाए हुए हैं कि चाय नाश्ता कहवा यहाँ पे चलता है। और लोगों ने काफ़ी अपने घर के बाहर, ये तो थोड़ा इधर शहर टाइप में था, इस वजह से लोगों ने अपने घर के बाहर नहीं बनाया, वरना अभी दिखाएंगे आपको कि घर के
बाहर लोग बैठने वाला बनाए हुए हैं पिकनिक टाइप बनाने के लिए। ये देखो ये गली है इसके अंदर की। यहाँ ताइप के लिए आने का जो रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है कि पूरा रास्ता पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। मतलब जैसे मौत का कुआं होता है कि उसमें चक्कर लगाना है, वैसे ही एकदम रास्ता है कि जब आप इधर से जाएंगे उधर से जब आना होता है तो पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है, और जब इधर से जाना होता है तो समझ लो एकदम उतरना ही है, ढलान है। तो जब इधर से उतर रहे थे तो वहाँ पे वीडियो तो नहीं बनाई, क्योंकि अगर वहाँ पे वीडियो बनाओगे तो सीधा न्यूज़ में ही नज़र आओगे। बहुत ही सावधानी से ध्यान से वहाँ पे गाड़ी चलानी होती है। तो सिर्फ ब्रेक के ऊपर ही पैर था कि तब भी तकरीबन 50 से 60 की स्पीड में चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे भुट्टा लगाए हुए थे, भुट्टा और चाय बेच रहे थे। एक भुट्टा 5 रियाल का दे रहे थे। तो भुट्टा भून क्या रहे थे, सिर्फ उसको गर्म करके इसे ही दे रहे थे। तो हमने 5 रियाल का एक भुट्टा लिया जो एकदम छोटा ही था। वो भुट्टा नाम का था सिर्फ। उसको पहले तो अपने ही हाथ से हमने भूना, लेकिन वो भून भी नहीं रहा था क्योंकि आग ही नहीं जल रही थी सही से। इस वजह से थोड़ा गर्म ही हुआ था तो ले लिया। फिर भी खाने में थोड़ा अच्छा लगा था। उसके बाद हमने सोचा चलो इधर गांव की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ से, कि पैदल ही गाड़ी खड़ी करके पैदल ही अंदर चले गए। तो यहाँ पे जो आप अभी देखोगे कि पेड़ लगा हुआ है, जो आप रेगिस्तान में लगे होते हैं जिसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऊँट शायद खाते हैं, वो यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे पूरी एक बाग टाइप में। पास ही में इनकी एक गैस एजेंसी थी, यहीं आगे अभी दिखेगी। ये जो आप घर देख रहे हैं ये गैस एजेंसी है यहाँ पे। उसके बाहर ही अनार का पेड़ भी लगा हुआ है। ये इस तरफ ये जो घर दिख रहे हैं यहाँ पे लोगों ने अपनी बाहर बैठने का बनाया हुआ था। तो लोग यहाँ पे छत पे भी बैठते हुए नज़र आए। और जबकि वहाँ जिद्दा में ऐसा नहीं होता है, इतनी गर्मी पड़ती है तो लोग छत पे जाते, बाहर नहीं निकलते तो छत पे क्या बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे मौसम सही है, इस वजह से लोग छत पे भी बैठते हैं, अपने बाहर भी बैठते हैं। जैसे एकदम जैसे गांव में होता है सेम वैसे ही यहाँ पे हमने देखा। इस वजह से थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा लगा। ये आगे जो देख रहे हैं पूरा मैदान ही है यहाँ पे, जंगल टाइप में। सिर्फ वही कांटे वाले पेड़ थे और लोग अपनी फैमिली को लेकर कहीं कहीं पिकनिक मना रहे थे यहाँ पे। तो नहीं तो आपको दिखा सकते क्योंकि ये इतराज हो सकता है लोगों को। ये जो पेड़ हैं ये सारे वही कांटे वाले पेड़ हैं। ये देखो, ये हो सकता है वीडियो में नज़र भी आ रहा हो, इसमें सिर्फ कांटे लगे हुए हैं। तो ये जो था ये भी एक अनार के पेड़, खेती अंदर समझ लो हुई है। ये बाउंड्री करके खेत, ये देखो दिख रहे होंगे आपको अनार लगे हुए थे।